आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, फाइनली आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं, जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है, उसके 16 सितंबर को होने वाला त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन। जी हाँ छात्रों, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा है 10वीं, विषय है सामाजिक विज्ञान, त्रैमासिक परीक्षा 2023-24। कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। पूर्णांक 75 है, समय है 3 घंटे का। छात्रों बहुत अच्छे से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस जितने आपके फ्रेंड हैं सबका वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो छात्रों ये जो पेपर है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और आपको सेम टू सेम देखने को मिलने वाला है, तो आप बहुत अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए में, जो कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1972 में। फिर 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है, तो नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन है, तो फ्रेडरिक सारियू हैं। भारतीय संविधान में कितने विषयों की सूची दी गई है, तो 3 विषय की सूची दी गई है। आश्वेत शक्ति आंदोलन कब किस वर्ष में चला, तो 1966 में। और फिर कृषि क्षेत्र निम्न में सम्मिलित है, तो प्राथमिक में। इसके साथ ही छात्रों आप कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बताना चाहेंगे जो कि आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रखते हैं, मोर देन 95% चांसेस, जिन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भूमिगत जल खालिस्तान का साधन का उदाहरण है। तो देखो, जो भूमिगत जल है वो एक नवीकरणीय किसका उदाहरण है, नवीकरणीय, है ना, नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। अभी आपके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, तो केरल आपका राइट उत्तर रहेगा। फिर है, बांदी को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू आपका राइट उत्तर रहेगा। फिर औसत आय की को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों के बाज़ारों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, तो वैश्वीकरण कहलाता है। फिर है, HDI का फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु क्या है, तो खनिज तेल है। फिर है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 31 दिसंबर 1929 में हुआ। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी आपका देखो सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है आपको खालिस्तान। तो खालिस्तान में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। मार्च 1919 में बम्बई में एक खालिस्तान का गठन किया गया था, तो खिलाफत समिति का गठन किया गया था। बेल्जियम खालिस्तान का एक छोटा सा देश है, तो यूरोप का एक छोटा सा देश है। अर्थव्यवस्था का खालिस्तान क्षेत्र में विभाजन किया गया है, तो 3 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। फिर 100 स्वायत्त समूह में कितने सदस्यों की संख्या होती है, तो 20। और फिर रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया था, तो अप्रैल 1919 में। कब, 1919 में। इसी के साथ आपको प्रश्न बताएं जो कि आपको आने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट है, ये आपने बता दिया हमने, फर्स्ट का आंसर है नवीकरणीय साधन के उदाहरण है। फिर है, बेल्जियम खालिस्तान का एक छोटा सा देश है, तो यूरोप का एक छोटा सा देश है। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला, तो फ्रेडरिक सारियू रहेगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन आपका, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती हैं, है ना, और इसके बाद है आपका देती हैं और देशों के बीच आपसी व्यवहार का काम करती हैं, तो ये आपका इसमें राइट उत्तर रहेगा क्या, फोर्थ वाले में आपका उत्तर रहेगा मुक्त व्यापार करती हैं। फिर लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, तो सत्ता की साझेदारी। और फिर आपका विभिन्न देशों के बाजारों का आपस में जोड़ना, तो वैश्वीकरण कहलाता है। इधर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, सही जोड़ी बनाइए, तो यहाँ पर बनी हुई है, आप चेक कर लीजिए। अन्य महत्वपूर्ण सही जोड़ी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन कब कहा जाएगा क्या, प्राथमिक क्षेत्र राणा प्रताप सागर बांध, तो इसका रहेगा चंबल नदी। हीराकुंड बांध, तो यह महानदी में बना। फिर विमुद्रीकरण, तो यह 216 में ईस्वी में चालू हुआ। रोलेक्ट एक्ट तो आपको 1919 में चालू हुआ था। और फिर आपका उपयोगी कारखाना, तो कारखाना जो है द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके जो है क्वेश्चन है अगले, वो हैं आपके एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नवीन जलोढ़ का स्थानीय नाम है खादर। साइमन कमीशन भारत का पहुँचा 1928 में। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसार भारत में साक्षरता दर है 73%। और भारत में स्थानीय शासन के लिए कितने लोग चुने जाते हैं, 76 लाख। निजी क्षेत्रों के उद्योगों का नाम है टिस्को। अन्य प्रश्न की बात करें जो कि अति महत्वपूर्ण रहेंगे, आपको पढ़ लेने हैं, है ना, वो रहेगा आपका पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, दिसंबर 1929 में। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था, तो बेल्जियम।
इसके साथ साथ आपको तैयार कर लेना है कौन सा प्रश्न आपको बता दें कि इसके साथ आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मृदा प्रदान से क्या तात्पर्य है, यह पढ़ लीजिएगा। मृदा संरक्षण से क्या समझते हैं, आरक्षित वन क्या है, फ्रेडरिक सारी कौन था, रोलैक्ट एक्ट क्या है, गठबंधन सरकार से क्या अर्थ है ना। फिर देख सकते हो सेवा क्षेत्र क्या है, वस्तु विनिमय क्या है, जल दुर्बलता क्या है। इसके साथ अन्य प्रश्नों की बात करें तो आपको जो तैयार करने हैं वो प्रश्न है, मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताइए, वैश्वीकरण से क्या आशय है, सुरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, वेलम क्या है। इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। गुटेनबर्ग कौन था, दी स्मिथ फील्ड क्लब, पशु बाजार क्या था, प्रत्यक्ष क्षेत्र से क्या आशय है, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं। फिर एकात्मक शासन व्यवस्था के 2 दोष लिखने हैं, एटीएम क्या है स्पष्ट करना है, संगठित क्षेत्र को 2 लाभ बताने हैं, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में 2 अंतर, कॉर्न लॉ क्या था यह बताना है, खिलाफत आंदोलन की प्रारंभ होने के कारण बताने हैं, श्रम विभाजन क्या है। फिर मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हो कि भारत में पाई इसके अगला क्वेश्चन नवीकरणीय और अभिकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, अंतर बताइए। बांगा खादर भूमि में अंतर बताइए। सत्याग्रह का विचार का क्या मतलब है, आपको बहुत अच्छे से शास्त्र तैयार कर लेना। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर एकात्मक साधन का अर्थ क्या है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो आप तैयार कर लेना है आपको नेक्स्ट प्रश्न, प्लास्टिक मनी क्या है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और बिना पैसे या नोट से खरीदारी। फिर बैंक, इसके बाद आपको तैयार कर लेना है जो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों से आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। और फिर कर्जदारों में लिए गए ब्याज और ज़मींदारों को दिए गए ब्याज के बीच क्या अंतर है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। जूट को सोना ऐसा क्यों कहा जाता है, इसे पढ़ लीजिएगा। सम विभाजन क्या है, सेवा क्षेत्र क्या है, क्षेत्र व लोकतंत्र के लिए किस प्रकार घातक है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ होने के कारण बताइए, है ना। और मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है यह बताइए। जलोढ़ मिट्टी काली मिट्टी में अंतर, संगठित क्षेत्र कोई 2 लाभ, इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके छात्रों, बाकी आप यह प्रश्न देख सकते हो, आपका 20वां प्रश्न, 21वां प्रश्न, 22वां प्रश्न और 23वां प्रश्न। तो छात्रों जितने भी आपको प्रश्न बताए हैं एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा, सबके सब तैयार कर लीजिएगा जितना आपके पास टाइम है। इसमें पूरे पूरे प्रश्न पढ़ लीजिएगा, बिना प्रश्न तैयार किए आपको जाना ही नहीं है एग्ज़ाम देने। आपको इतने सबके सब प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।